जी नमस्कार। द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश में गेस्ट टीचर भर्ती पर एक बार फिर रोक लग गई है। इसके अलावा जेओआईटी के प्रदर्शन के बाद जेओआईटी के परिणाम को लेकर सीएम सुक्खू ने बड़ी बात कही है। इन तमाम चीज़ों पर हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये अपडेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में टीचिंग लाइन से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा लोग हैं और लगातार इनका प्रदर्शन हो रहा था। ऐसे में जानकारी और सही सटीक जानकारी उन तक पहुंचना ज़रूरी है। तो हिमाचल प्रदेश में जो 2600 गेस्ट टीचरों की भर्ती होनी थी, उस भर्ती के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, शिमला में प्रदर्शन हो रहे थे। इस पर अब सीएम सुक्खू ने रोक लगा दी है। खुद उन्होंने बयान दिया है और फिलहाल जो सीएम सुक्खू ने कहा है वो ये कहा गया है कि फिलहाल इस भर्ती को रोक दिया गया है, ये भर्ती अभी नहीं होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का शिमला लौटने का इंतजार है, उसके बाद इस भर्ती पर फिर से चर्चा की जाएगी और फिर दोबारा इस पर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि सीएम सुक्खू कहते हैं कि इस भर्ती के बारे में जो है वो लोगों को बहुत गलत फहमियां हैं। बहुत उनके कई तरह की उनके मन में धारणाएं हैं, लेकिन ये भर्ती जो है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि इनके स्थान पर जो है रेगुलर टीचर आने पर इन्हें हटा दिया जाएगा। जब रेगुलर टीचर आ जाएंगे तब इन्हें हटाया जाएगा और रेगुलर ही टीचर्स को रखा जाएगा। गेस्ट टीचर्स को पीरियड बेस्ड रखा गया है, 1 घंटे के हिसाब से उनका भुगतान किया जा रहा है, या कोई मासिक या फिर वार्षिक आधार पर स्थायी भर्ती नहीं की जा रही है। ये एक टेम्पररी है और जब जितने रेगुलर भर्तियां होगी उसके बाद गेस्ट टीचर को जो है वो हटा दिया जाएगा। प्रदेश भर में गेस्ट टीचर को लेकर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा था। भर्ती को लेकर सड़कों पर बेरोजगार जो है उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान विभिन्न डीसी के माध्यम से सरकार को जो है वो ज्ञापन सौंपे गए, कई तरह के विरोध प्रदर्शन जताए गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ छात्र संगठन एबीवीपी एसएफआई भी खुलकर इसके विरोध में सामने उतरी और मैदान में उतरकर इस भर्ती का जो है वो विरोध किया। लेकिन अब इस विरोध प्रदर्शन का जो है वो परिणाम ये निकला कि सीएम सुक्खू ने इस भर्ती को फिलहाल के लिए रोक दिया है। उन्होंने खुद इसकी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने आकर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला आएंगे तो इस भर्ती पर फिर से चर्चा की जाएगी और फिर इसे आगे का अमलीजामा पहनाया जाएगा। और 2600 टीचर्स की ये भर्ती होनी थी, इसको लेकर मंजूरी दी गई थी, बीते हफ्ते ही इसको लेकर मंजूरी दी गई थी, लेकिन एक हफ्ते बाद ही ये फैसला जो है फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। इस भर्ती पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। इसके अलावा दूसरी बड़ी चीज जेओआईटी, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सालों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार परिणाम के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सरकारों से वो गुहार लगा रहे हैं। पिछली सरकार से भी उन्होंने गुहार लगाई थी कि भैया हमारा रिजल्ट निकाल दीजिए, हम मानसिक तौर पर परेशान हो चुके हैं, और इस सरकार से भी वो गुहार लगा रहे हैं। और अब उन्हें इस सरकार से आस है कि क्योंकि सीएम सुक्खू ने उन्हें जो है आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, जल्द ही रिजल्ट निकाला जाएगा। तो इस पर भी सीएम सुक्खू ने बात की है। इस पर सीएम सुक्खू ने कहा है कि मामले में विपक्ष के हमले के बाद जो है वो सीएम सुक्खू अब जो उन्होंने कहा कि जेओआईटी के परिणाम निकालने को लेकर सरकार जो है वो गंभीर है और कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्रियों के ध्यान में यह बात इसलिए लाने को कही है क्योंकि मुख्यमंत्री किसी पर दबाव नहीं डाल सकते, सभी मंत्रियों की राय ली जा सकती है। ये उस जो खबरें चल रही थी कि सीएम सुक्खू ने दूसरे मंत्रियों पर जो है इसका ठीकरा फोड़ा कि दूसरे मंत्रियों को मनाया जाए, इसको लेकर सीएम सुक्खू ने जवाब दिया है कि दूसरे मंत्रियों के ध्यान में भी ये बात आनी चाहिए, क्योंकि वो किसी पर दबाव नहीं डाल सकते, वो उनकी राय ले सकते हैं। जबकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने किसी अभ्यर्थी से नहीं कहा है कि मंत्रियों से जाकर मिले। पिछले कल जो है वो कुछ अभ्यर्थियों ने इस तरह की बातें कही थी मीडिया में आकर और दावा किया था कि कुछ मंत्री जेओआईटी के रिजल्ट में अड़ंगा डाल रहे हैं, और उसके बाद ये खबरें निकली थी कि सीएम सुक्खू ने दूसरे मंत्रियों पर इसका ठीकरा फोड़ा है और उन्होंने कहा है कि दूसरे मंत्रियों के साथ जाकर आप मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। सीएम सुक्खू ने इसको लेकर भी कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि सभी मंत्रियों की सहमति जरूरी है और सभी मंत्रियों के ध्यान में ये चीज आनी चाहिए। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी अभ्यर्थी को नहीं
नहीं कहा कि वो इस संबंध में मंत्री से जाकर मिले। इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन सीएम सुक्खू ने कहा है कि सरकार जो है वो JOIT के मसले को लेकर लगातार प्रयासरत है कि जल्द से जल्द इसके परिणाम निकाले जाएं और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें राहत दी जाए। लेकिन फिलहाल की जो बड़ी खबर है वो ये है कि गेस्ट टीचर भर्ती पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। फैसले विरोध प्रदर्शन के बाद, जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था बेरोजगारों का, उसके बाद सरकार ने इस पर फैसले को पलट दिया है और फिलहाल के लिए इस भर्ती को रोक दिया है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि जैसे ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमलाते हैं तो इस फैसले पर, इस मसले पर दोबारा से चर्चा होगी और उसके बाद जो है इस भर्ती को अमलीजामा पहनाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार को गेस्ट टीचर भर्ती करनी चाहिए? पीरियड बेस्ड है ये, कोई मासिक या फिर वार्षिक नहीं है कि इनको मंथली या फिर ईयरली एनुअली पे किया जाएगा। ये सिर्फ पीरियड बेस्ड है, घंटे के हिसाब से, क्योंकि घंटे का पीरियड होता है कॉलेज में और स्कूलों में, तो उस हिसाब से इनको पे किया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने जो है वो राशियां भी निर्धारित की हैं। तो आपको इस पर क्या लगता है कि सरकार को ये फैसला कंटिन्यू रखना चाहिए या इसको वापस लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें।